हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ सभी अच्छे होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज का दिन शुभ हो। जैसा कि आज आप लोगों को पता है, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों आपको विचलन कोण। ये जो है, ये आप बात को देखिए, पहले मेरी बात सुने। मैं एक फिगर है, ये हमारा प्रिज्म है, इसकी सहायता से मैं आपको डेरिवेशन इसी वीडियो के अंदर आपको याद करा दूंगा बहुत आसानी से। क्योंकि अगर आपने ये चार्ट समझ लिया तो आप परिभाषा को तो चुटकियों में कर दोगे, और मैं करके दिखाऊंगा, क्योंकि पढ़ मुझसे रहे हो दोस्तों। ठीक है, तो आज का टॉपिक है विचलन कोण। पहले इसे कम देखिए और इसे देखिए, क्योंकि आपको पता है ये हमारा प्रिज्म, ठीक है। इसके अंदर, इसके बाहर जो है विरल माध्यम है, ठीक है, हवा फवा, और इसके माध्यम कठिन है, ठीक है, हार्ड है। तो जैसे हम प्रकाश की किरण इस प्रिज्म को, ऐसे प्रकाश की किरण गई, ठीक है, ये हमारी प्रकाश की किरण गई। तो हमको पता है जब कोई चिकने पृष्ठ पर जैसे प्रकाश की किरण यहाँ पे आई तो यहाँ से उधर जाती है, तो यहाँ पे एक अभिलंब होता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे एक अभिलंब खींच दिया, ठीक है। ये आप लोगों को भी मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में परिभाषा की पूरी, क्योंकि प्रिज्म को समझना भी एक काम ही है, ठीक है। अब जब दोस्तों विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब हमारी किरण जाएगी तो ये जानी तो यूं चाहिए थी, मतलब सीधे सीधे ऐसे करके आगे को, लेकिन ये थोड़ी कट हो जाएगी, अपने मार्ग से हट जाएगी। तो ये इधर जानी चाहिए, लेकिन ये पहुंच जाएगी अब सीधे, ठीक है, सघन माध्यम में, ठीक है। अब वापिस सघन माध्यम से जब जो है दोस्तों विरल माध्यम में जाएगी वापस, तो कठिन से जब सॉफ्ट में जाएगी तो वापस इसको जाना तो ये चाहिए था, लेकिन वापस ये इधर ही चली जाएगी, क्योंकि ये फिर कठिन से वायु में आई है। तो दोस्तों आप लोगों को पता है जब इसको जाना तो ये चाहिए था ना, ये आगे तलक, ठीक है, ये ऐसे करके। तो दोस्तों जो हमारी ये किरण गई है ना, ये वाली किरण, इसका नाम होता है आपतित किरण, ठीक है। और दोस्तों जो हमारी ये निकल के जो गई है, और दोस्तों यहाँ पे भी एक अभिलंब होगा, ठीक है, ऐसे करके। क्योंकि हमारा जब हम किसी परत पे प्रकाश किरण पड़ती है तो वहां पे एक अभिलंब होता है, जो हमने पहले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो आपको पता होगा जो हमारी ये निकल के जाती है उसको बोलते हैं निर्गत किरण, क्योंकि दोस्तों की निकल के जा रही है तो इसका नाम भी निर्गत किरण होता है। तो आप लोगों को पता है ये, अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं तो ये ऐसे करके इधर को आ जाएगी। तो दोस्तों अब परिभाषा का टॉपिक ये आया, जैसे कि आपको परिभाषा में दिख रहा है साफ साफ, अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, ये हमारी आपतित किरण है, इसको हमने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, ऐसे करके, ठीक। तो ये हमारी आगे बढ़ गई, लेकिन हमारी विरल से सघन में तो ये किरण इधर चलेगी, लेकिन जानी इसको इधर चाहिए थी, ठीक है। तथा निर्गत किरण को पीछे, जो हमारी ये निर्गत किरण गई है इधर को, उसको पीछे बढ़ाने पर, ठीक है, पीछे बढ़ाने पर यह दोनों किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, इसको आगे बढ़ाने पर आपतित किरण को, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, जिस बिंदु पर दोस्तों यहाँ पे ये मिली हैं, जिस बिंदु पर ये किरण मिलती हैं दोस्तों, उस बिंदु पर बने कोण को ही हम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है, जिसे हम डेल से प्रदर्शित करते हैं ऐसे, ठीक है, इससे ये होता है डेल। तो समझ में आया दोस्तों, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, जिस बिंदु पर भी हमें ये प्राप्त होती है, ये बिंदु जो हमें मिलता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, विचलन कोण। होप करता हूं विचलन कोण आपको आसानी से समझ में आया होगा इस फिगर के माध्यम से। अगर आप थोड़ा सा फोकस दें तो परिभाषा कुछ भी नहीं है, खाली इससे ही समझ जाओगे, ठीक है। दोबारा समझिए मैंने क्या बोला, आपतित किरण को आगे बढ़ा दिया, ठीक है, निर्गत किरण को पीछे बढ़ा दिया, तो हमारे जिस बिंदु पर भी वो किरण मिलेंगी उसको ही हम विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। होप करता हूं बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।